वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाला 2.0। तो आज हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हम लोग इस वीडियो में असर्टिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्किप ना करें अगर आप असर्टिव सेंटेंस अच्छे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक हैशटैग पॉइंट लिखा हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है वो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे हम। दूसरा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिए हैं ताकि मैं आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस करा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोहन सेज टू पारोल आई एम योर बॉस एट ऑफिस। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में इनडायरेक्ट नरेशन की, उसमें पहला एक रूल बताया था कि सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रोहन, अब सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में। रोहन टेल्स पारोल। ठीक है, अब यहां पे हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। हमने आपको एक रूल अच्छा सा बता रखा है, सन बटे 123 का रूल, जो कि मुझे ये सिखाता है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, एन फॉर नो चेंज। तो यहाँ पे आई है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो रोहन का सब्जेक्टिव केस ही होता है ना, तो हम लोग वही लिखेंगे दैट ही। और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया है, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट ही इज। ठीक, अब देखो योर भी तो एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ना, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम इसको किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पारोल है तो उसका पजेसिव क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा। ठीक, ही इज हर बॉस एट ऑफिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केशव सेड टू कमल वी हैव टू अर्न मनी। हमने आपको बताया था कि जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलता है। ठीक है, प्रोनाउन तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में टेंस भी बदलेगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे केशव टोल्ड कमल दैट। ठीक, अब आप सबको पता है कि आई हो गया, बी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक, तो केशव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अब देखो भाई, हैव अगर मान लो प्रेजेंट का भाग होता है तो उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड, तो हैव को हम हैड में बदल देंगे जब पास्ट फॉर्म में बदलेंगे इसको, दैट ही हैड टू अर्न मनी। ठीक, आपका दूसरा क्वेश्चन बेहद खूबसूरती के साथ कंप्लीट हो चुका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आई सेड टू हर यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सेड टू को तो टोल्ड में बदलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट। अब यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सन बटे 123 के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी। आई टोल्ड हर दैट सी। अब भाई देखो, यहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट फॉर्म में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हम लोग बदलेंगे। टेंस किस प्रकार बदलते हैं, मैंने अपनी सेकेंड या थर्ड वीडियो में आपको सब कुछ बता रखा है कि टेंस किसके अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके सामने वाला ठीक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम उसको इसी में बदलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा दैट सी had been writing since morning। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ ही विल से टू हिज डैड आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल से टू, हमने आपको बताया था बिल से टू को बदलते हैं बिल टेल में, से टू को टेल में बदलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ही विल टेल हिज डैड
ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हम लोग, यहां पे लगाएंगे दैट। अब आई होता है भैया फर्स्ट पर्सन, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे था रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो, तब इसका इस साइड का टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे। ये आपका कैन कुड में तब बदलता जब इस साइड का जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट में होती, लेकिन नहीं पास्ट में, तो कैन का कैन ही रहेगा। ठीक, दैट ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक, आप ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग अपना नोट्स बना सके। अगले कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेंगे। हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्लाइड में लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सेड टू हर दे आर गोइंग टू लखनऊ। तो आप सबको पता है ना, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, जो कि हम लोग बदलेंगे। तो सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड हर, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। इतना तो कर लिया हमने। अब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या कोई नाम, ठीक है, वो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो कि सन बटे 123 के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। ठीक है, आप लोग ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भूलें ही ना। ठीक है, सन बटे 123 का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बताता है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखो दे, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो नो चेंज रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दैट दे। अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस तो बदलेगा ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर गोइंग टू लखनऊ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू लखनऊ। आपका पहला सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो चुका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आशीष सेड टू हिज वाइफ वी शुड गो टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आशीष टोल्ड हिज वाइफ दैट। आप सबको पता है ना, आई हो गया, बी हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, वो बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने ऑलरेडी आपको रूल बताया हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आशीष, तो आशीष अगर सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, दैट ही। अब आपको पता होगा, हमने जब आपको लिखवाया था कि कुछ मॉडल वर्ब अगर आपको दी जाती हैं तो उसको हम कैसे बदलेंगे, लेकिन हमने आपको ये लिखवाया था, चाहे शुड हो चाहे वुड हो, वो नहीं बदलता है ना। जैसे कि सैल का तो शुड हो जाता है, लेकिन शुड का शुड ही रहता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ही शुड गो टू a हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक, गो टू आ हिस्टोरिकल प्लेस। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरण सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई ब्रदर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, किरण टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन बटे 123 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे किरण है तो क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब यहां पर भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो इस साइड का टेंस बदलेगा, 100% बदलेगा। आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई ब्रदर, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसके सामने का टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग सी वॉज गोइंग टू मार्केट विद। अब हम लोग यहाँ पे भाई रुकेंगे। ठीक है, विद। अब माई ब्रदर है ना, माई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं है, फर्स्ट पर्सन। अब वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुरंत सब लोग सब्जेक्ट देंगे क्या, किरण। अब किरण इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब किरण का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम विद हर ब्रदर। ठीक है, कोई अगर आपको डाउट लगता है ना, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं इसी में। ठीक है, उसका आंसर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आई सेड टू हिम शी वाज प्लेइंग टेनिस। अब सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे हम लोग, लिख लिया आई सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड हिम दैट
हमने आपको बताया है कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कि नहीं बदलते हैं, ठीक है, नो चेंज रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट, सी। अब भाई यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो पास्ट टेंस में है, तो आप जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस होता है वो बदलता है। हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट जो बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। तो यहाँ पे सी वाज प्लेइंग टेनिस लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे हम लोग। दैट सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक, मैंने आपको इन क्वेश्चंस का सलूशन बहुत ही अच्छे तरह से दिया, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको इन चीजों में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, इससे पहले मैंने बेसिक वीडियो आपके डाल रखे हैं, ठीक है, आप सर्च करके हमारी प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन की वीडियो देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ नेक्स्ट स्लाइड में और मिलेंगे। अगले कुछ क्वेश्चंस आपकी स्लाइड पे सामने लिखे हुए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहन साइड आई रोट आ लेटर। हमने आपको पहले ही रूल में बताया था कि साइड को साइड में ही चेंज करते हैं, लेकिन अगर साइड टू हो तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोहन सैड, अब कंजंक्शन दैट तो नहीं भूलेंगे ना भाई, मोहन सैड दैट, आई होता है फर्स्ट पर्सन, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है मोहन तो हो जाएगा आपका ही। अब यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई रोट आ लेटर, राइट रोट रिटर्न, ये आपका लिखा है सिंपल पास्ट। हमने आपको रूल बताया था कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, उसके बाद मैंने की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक, तो हो जाएगा दैट ही हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ही हैड रिटन आ लेटर। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब सेड टू को तो टोल्ड में बदलते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब यू आपका होता ना सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, दैट आई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अ गुड बॉय, कहीं ना कहीं इज एम आर, हमने आपको बताया था ना इज एम आर का जो पास्ट फॉर्म होता है वाज और वर होता है, वो भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप देखो, यहाँ तो लिख दिया मैंने ही टोल्ड मी दैट आई। अब आपको पता होगा ना कि पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर काउंट किया जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आई के साथ वॉज लगेगा, दैट आई वॉज अ गुड बॉय। एक लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये आप सब लोगों के लिए है, ठीक है, जितने भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रौनक, रौनक सेड टू मी, सॉरी, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है रौनक सेड टू मी, रौनक सेड टू मी आई मस्ट नॉट कॉल हिम। इसका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको भेजना है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप, अगर मेरी जानकारी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा अपना शेयर बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक आप वेट करिए।